क्योंकि राजस्थान विधानसभा में राज्य का बजट पेश होगा, माना ये जा रहा है कि सदन में डबल गारंटी वाला बजट आएगा। ऐसे में प्रदेश के उद्योग से जुड़े संगठन और व्यापारी वर्ग को बजट से काफी उम्मीदें हैं। सीएम ने राइजिंग राजस्थान के जरिए साफ संदेश दे दिया है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए वातावरण बनाया जाएगा, साथ ही व्यापारियों की समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। ऐसे में विभिन्न औद्योगिक सेक्टर के प्रतिनिधियों को बजट से उम्मीदें हैं। संभावना है कि पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को आदर्श औद्योगिक क्षेत्र बनाए जाने को लेकर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है। व्यापारी वर्ग की मांग है कि कृषि मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शेष को समाप्त करने के अलावा राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्रोत्साहन देने की बात कही है। प्रदेश में उद्योगों के लिए सस्ती बिजली वेयरहाउस को उद्योग का दर्जा देने की मांग की है। आज पिंक सिटी के व्यापारियों में प्री बजट चर्चा के लिए व्यापार संगठन के लोग जुड़ेंगे और बजट को लेकर अपनी उम्मीदें बता रहे हैं। और मेरे सहयोगी दामोदर का मैं रुख करूंगी। दामोदर, ओवर टू यू। आपके साथ व्यापारी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करिए कि कितनी उम्मीदें हैं इस बजट से लेकर। देखिए, क्योंकि कल अब बजट आने वाला है, करीब 23 घंटे बाद में बजट पढ़ा जाएगा। डिप्टी सीएम वित्त मंत्री भी हैं दिया कुमारी, और जो हमारे साथ विभिन्न सेक्टर से जो इंडस्ट्रियल हैं वो जुड़े हुए हैं। आप स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अभी बता रहे थे, क्योंकि आप अपनी बात अधूरी रह गई। किस तरीके से देखते हैं इस बजट में, क्या उम्मीद है स्टील को लेकर? इसमें हम लोग यही हमने मांग रखी थी कि जैसे नेबरिंग स्टेट्स हैं, पंजाब है, हरियाणा है, एमपी है, वहाँ स्टील के लिए एक स्पेशल टैरिफ दिया गया है। यहाँ भी पहले अपने को दिया जाता था, नाइट सब्सिडी मिलती थी जो उद्योगों को, वो अभी धीरे धीरे कम हो गई है। तो हम चाहते हैं स्टील के लिए एक स्पेशल टैरिफ की घोषणा की जाए, जिससे स्टील उद्योग का यहाँ काफ़ी अपार संभावना है, जिससे काफ़ी उद्योग आने की आएगा और प्रोडक्शन खूब यहाँ बढ़ेगा और उससे रेवेन्यू भी बहुत मिलेगा सरकार को। सेकंड, एक सोलर के अंदर आज राजस्थान एक सबसे बड़ा सोलर स्टेट बन गया है अपना इंडिया का, तो सोलर जितना भी यहाँ अवेलेबल है तो यहाँ की इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। और एक फ्यूल सरचार्ज जो हमारे इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी मार जो आज पड़ रही है स्टील इंडस्ट्री को, फ्यूल सरचार्ज जो बिना बताए लग जाता है, पुराने 3 साल 4 साल पुराना, उसके ऊपर भी सरकार को विचार करना चाहिए। फ्यूल सरचार्ज सारे पुराने हटा के बंद करने चाहिए और नया कोई भी ऐसा टैरिफ नहीं लगाना चाहिए बिना कुछ बताए। बिल्कुल कम से कम रेट पर बिजली दी जाए उद्योगों को, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग आ सके यहाँ पे। उद्योगों का विकास कैसे हो, क्या उम्मीद है, क्या सुझाव दिए गए सरकार को? क्या लगता है उस बजट में वो सुझाव हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे क्या? देखिए, जैसे राजस्थान सरकार है अभी, जिस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान सरकार दोनों मिलकर के बहुत बढ़िया उद्योगों के लिए व्यवस्थाएं कर रही हैं। मैं मोस्टली मिनरल इंडस्ट्री से आता हूं। मैं मिनरल्स के लिए, जो कि भारत देश के अंदर अपना राजस्थान जो प्रदेश है वो खनिजों में बहुत नंबर 1 पे है। खनिज संपदा यहाँ पे बहुत तादाद में है और पूरे विदेशों में क्या मतलब बाहर भी अपना खनिज जाते हैं। तो मैं राज्य सरकार से यही मांग करता हूँ कि खनिजों के लिए, जैसे अभी बीच में डोलोमाइट के एरिए जैसे जो निकलता है अपना खनिज निकलता है, उसके पट्टे वगैरह ये देना बंद कर दिया, खनिज के पट्टे वगैरह कैंसिल कर दिए थे। तो मैं सरकार से ये निवेदन करूंगा कि जो पट्टे वगैरह जैसे खनिजों के नए दिए जाए और भी ज़्यादा दिए जाए, ताकि मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रोजगार मिलता है मिनरल्स के लिए और बहुत बढ़िया व्यापार मिनरल्स का जो चले। इसीलिए मैं आपसे सरकार के और आप जीटीवी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग भी हमारे उद्योगों के लिए बहुत बढ़िया काम करते हो। हर बार हम जब भी आपको याद करते हैं, आप हमेशा हमारे उद्योगों के लिए हमेशा तैयार। देखिए, क्योंकि खान और उसमें मिनरल्स में बताया इन्होंने, आप किस सेक्टर से हैं, क्या देखते हैं इसे? मैं टैक्सेशन मेथड्स में आपको बताता हूँ। स्टैम्प ड्यूटी के रेट्स अभी बहुत ज़्यादा है, उसको थोड़ा कम किया जाए और उसके ऊपर डबल टैक्सेशन जो लग रहा है, जीएसटी जो लग रही है, उसको एक ही डबल टैक्सेशन क्यों हो, एक ही टैक्स हो। उसके अलावा एसजीएसटी रूल्स में भी थोड़ा रूल्स को लिबराइज किया जाए और अपने लिटिगेशन में, रिफंड में, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, उनको सही किया जाए इस बजट में। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट आया था वो बहुत ही अच्छा और एमएसएमई के लिए, और सबसे बढ़िया तो जो उन्होंने पर्सनल टैक्स को जो कम किया है 7 लाख से बढ़ा के मतलब 12 लाख तक की छूट दी है, वो बहुत ही अच्छा है। मैं वित्त मंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, हमारे साथ एसोसिएशन के महामंत्री हैं, वो हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कौन से इंडस्ट्री से आप? फर्नीचर से हैं शायद। फर्नीचर के अलावा और भी इंडस्ट्रीज है, तो उसमें इस बजट में किस तरह की उम्मीदें रखते हैं?
क्या सुझाव दिए गए सरकार को ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्री भी बढ़ेगी तो प्रदेश की इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी की सरकार की ये दूसरी अपने बजट है और माननीय दिया कुमारी जी जो वित्त मंत्री और हमारे राज्य की जो वो है अपने, तो कहने का तात्पर्य है कि साहब हमारे सबसे जरूरी तो टिम्बर जो है, लकड़ी को वन संपदा माना गया है। जो राजपत्र है अपने 2020-22 का, उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने उससे वन संपदा माना था और पूर्व की सरकार जो गहलोत सरकार थी उन्होंने उसके ऊपर अपने मंडी शुल्क को हटा दिया था जो पहले लगता था, और अभी अपने इस सरकार के अंदर से दोबारा उसे मंडी शुल्क के अंदर डाला गया है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि वो टिम्बर के ऊपर से मंडी शुल्क को हटाए और उससे क्या है व्यापारियों को काफ़ी फायदा मिलेगा। दूसरी बात ये थी कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, जैसे आज हमारा विश्वकर्मा 53 साल पुराना औद्योगिक क्षेत्र है, इसको नवीनीकरण की बहुत ही आवश्यकता है। नए नए औद्योगिक क्षेत्र आ गए, अच्छे डेवलप्ड औद्योगिक क्षेत्र आ गए, हमारी रोडें, नालियाँ और हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इस एरिया का वो काफ़ी ख़राब हो चुका है। इसको नए सिरे से, क्योंकि आई बार हर साल हम बजट लेके आते हैं रिको से, वो 10-12 करोड़ रुपए का बजट देती है, उससे कोई नवीनीकरण तो हो नहीं सकता। सिर्फ उसके अंदर हम जो रिपेयरिंग वर्क जो होता है वही करवा पाते हैं। तो सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जो भी पुराने औद्योगिक क्षेत्र है उनका नवीनीकरण करे, जिससे कि उद्योग बढ़ेगा और क्षेत्र को लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा। युवा जो इंडस्ट्री में आ रहे हैं, किस इंडस्ट्री से और क्या लगता है, क्या उम्मीद है इस बजट से? मैं पेस्टिसाइड इंडस्ट्री से हूँ और मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर अभी 18% टैक्स लग रहा है, तो किसान को वो बहुत चीज़ महंगी पड़ती है और उससे क्या होता है कि बहुत किसान की सोच है कि सस्ता माल लेना है, क्योंकि उनकी आयु नहीं हो पा रही है, क्योंकि उनको ना तो रेट मिल रही है, कभी बरसात होती है कभी नहीं होती। तो 18% की जगह इसको मिनिमम से मिनिमम की जाए, जिससे बिना बिल जो भी माल बिक रहा है, जो भी हर आदमी चाहता है बिल से काम करे, लेकिन वो सोच नहीं पा रहा कि वो 18% लग के कॉस्ट ऊपर जा रही है, किसान जो सब स्टैंडर्ड माल बना रहे हैं उनका माल बिक जाता है। तो सब मिलके 18% की जगह उनको मिनिमम से मिनिमम GST करे, जिससे सब लोग, किसान को भी सस्ता मिले, किसान को एकदम क्वालिटी का प्रोडक्ट मिले, जिससे किसान है तो हम है, क्योंकि बिना किसान के आज 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर लाइन से घुसी हुई है। कैसे आप इरिगेशन में जाओ, किसमें भी जाओ, तो सब का धंधा एग्रीकल्चर से है। तो GST उसमें कम होनी चाहिए, क्योंकि सीड फ्री है, बीज में कोई टैक्स नहीं है, लेकिन हम पेस्टिसाइड में टैक्स कम होगा तो किसान को अच्छा माल भी मिलेगा और जो GST का जो फंड आएगा वो भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आज बिना बिल का माल बिकता है, क्योंकि 18% लग के कॉस्ट कम ज़्यादा हो जाती है, किसान नहीं खरीद पाता। देखिए, इन्होंने अच्छी बात कही कि GST चोरी होती है, क्योंकि किस तरीके से होती है इन्होंने बताया, तो सरकार को देखना होगा इस पे। आप किस इंडस्ट्री से हैं? हम वायर इंडस्ट्री से हैं। सबसे पहले तो मैं उप मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने इस दूसरे वित्तीय काल का। हमने पहले भी माननीय उप मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि ये खेतों में किसानों के लिए जाली और ये कांटेदार तार लगते हैं, इस पे 18% GST है, तो इसको कम से कम किया जाए और इस पे सब्सिडी जो पहले पिछली सरकार ने दी थी वो निरंतर चलती रहे। लेकिन अभी और काफ़ी तरह की जालियाँ हैं, इसमें केवल 2 ही तरह की जालियों पे इन्होंने सब्सिडी दे रखी है। तो मैं उप मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि सभी प्रकार की जालियों पे सब्सिडी दी जाए और ये कर मुक्त किया जाए। कर मुक्त किया जाए। सर, MSME बहुत बड़ा सेक्टर है और सबसे ज़्यादा रोजगार भी देता है इस बजट में, क्योंकि किस तरीके से प्रोत्साहन इस बजट में मिलेगा MSME को, क्या देखते हैं? ठीक है दामोदर, आपका रुख करेंगे और आप फिर से व्यापारियों से बातचीत